ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। आप क्या चाहते हैं? ग्रोथ। मैं भी चाहता हूं ग्रोथ। हर बिजनेसमैन ग्रोथ चाहता है, बिजनेस में काम करने वाला एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता है। लेकिन ग्रोथ होती कैसे है? अभी तक मैंने बहुत सारे कंटेंट्स पढ़े, बहुत वीडियो देखी, लोगों के साथ मिलता हूं, बिजनेसमैन के साथ मिलता हूं, उनकी कंपनीज में जाकर ट्रेनिंग्स भी देता हूं। तो हमेशा अभी तक यही समझाता आया कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, एक बिजनेसमैन को किस तरह से काम करना चाहिए, क्या मॉडल पे काम करना चाहिए, किस तरह की डिमांड है उनके बिजनेस में बेसिकली। लेकिन ये जो टॉपिक है ये एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट एक एम्प्लॉय के लिए भी बहुत जरूरी है ये टॉपिक को जानना। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया ट्रेनिंग देते हुए कि जब आप सोचते हैं कि आपको कंपनी में आगे बढ़ना है तो आपके नजर में पॉलिटिक्स आ जाती है कि यार मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। आपको बहुत सारी दूसरी चीजें दिखने लग जाती है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से समझ लिया तो अब मैं ये जो टॉपिक आपको बताऊंगा, आप प्लीज साइड पे बैठ जाओ, ऐसी जगह पे जाके जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और इस टॉपिक को ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करके समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूं, आप एक कंपनी में कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। अब हम इसको ना ऐसे देखते हैं कि हमारा पुराना स्कूल का टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या होता था स्कूल में? हम स्कूल जाते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके पीरियड्स लगते थे, हम पढ़ते थे, फिर फर्स्ट टर्म का एग्जाम आता था, फिर हमारी पीटीएम होती थी, फिर सेकंड टर्म का आता था, पीटीएम होती थी, थर्ड टर्म का आता था, रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, पीटीएम होती थी। हर पीटीएम में बताया जाता था आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, क्यों वीक है, कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है। हम जहाँ पे वीक होते थे हम ट्यूशंस लगाते थे, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते थे। नॉर्मली हम इन्हीं चीज़ों पर काम करते थे। तो इसी तरीके से हमारे ऑफिस में भी स्कूल का ही कल्चर है। हमारे ऑफिस में भी एक मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट का जो नाम है वो है अंडरस्टैंड योर सीनियर एक्सपेक्टेशन। एक ही चैप्टर है, एक ही सब्जेक्ट है, सॉरी। इस सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, इस सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो बिलीव मी आपकी नैया पार हो जाएगी, आप ग्रोथ 100% ले लोगे। अभी मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आप ग्रोथ कैसे ले लोगे। और जब मैं ये आपको वीडियो पूरी बताऊंगा तो साथ साथ आप कोई भी आपका इंस्पिरेशन हो, कोई भी जिसको आप फॉलो करते हो, जो भी बहुत छोटे लेवल से बहुत ऊपर के लेवल में पहुंचा हो, आप उसके साथ ये पूरी वीडियो को कनेक्ट करके देख लेना, आपको बिल्कुल सही सही दिखाई देगा। तो हमारा ये सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेशन अपने सीनियर की अंडरस्टैंड करना। अब इसके अंदर ना छोटे छोटे चैप्टर्स है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है? कई बार हमें पता होता था जी मैथ्स के अंदर जी, क्योंकि मैं कॉमर्स विद मैथ्स में पास आउट हूँ, तो मुझे मैथ्स याद है 11th क्लास में इंटीग्रेशन एक चैप्टर होता था जी, 25 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड चैप्टर जी ये 10 मार्क्स का आएगा, एक थर्ड चैप्टर जी 12 मार्क्स का आएगा, एक फोर्थ चैप्टर जी इतने मार्क्स का आएगा। फिर हमें ये भी पता होता था जी इंटीग्रेशन में से एक जो क्वेश्चन है वो तो पक्का है 6 मार्क्स का आना ही आना है। तो इसी तरह से मैंने आपकी ऑफिस की लाइफ को ना सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप ये चैप्टर समझ गए तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ऑफिस में, बिलीव मी, आपको पॉलिटिक्स भी नजर नहीं आएगी, आपको कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी, आपको खुद का इंटेंशन, खुद का मन ही नजर आएगा कि आपके मन के अंदर ही जो भी है गंदगी है। तो अब मैं आपको टॉपिक पे आता हूं, अपने चैप्टर्स बताता हूं एक एक करके। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं वो कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स की तरफ बताता जा रहा हूं। तो हमारा पहला चैप्टर है कमिटेड अपने काम के प्रति। अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके सोचते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सीनियर ने बोला कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है और आपको ये 2 दिन में करना है, और अगर आप वो काम 2 दिन में करके अपने सीनियर को दे देते हो तो आपको मतलब सीनियर बहुत अच्छे नज़र से देखता है, समझता है कि यार तुम बहुत कमिटेड हो, मेरा ये एम्प्लॉय बहुत कमिटेड है, और आपकी एक काफ़ी अच्छी इमेज बनती है उनकी नज़र में, ठीक है। तो मेरी नज़र में कमिटेड होना एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है। बट मैं इसको मार्क्स खाली 10 देता हूँ, क्योंकि अभी आगे जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा तो वो और भी अच्छे चैप्टर्स है, और भी ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स है, तो आपको पता लगता जाएगा कि इसको मैंने 10 मार्क्स क्यों दिए। तो सेकंड चैप्टर पे आता हूँ। सेकंड चैप्टर है परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस के बिना तो जिंदगी नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने खाली इसको 15 मार्क्स दिए, 15% दिए। क्यों दिए? क्योंकि अभी जो आगे चैप्टर बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा शायद वैल्यू रखते हैं मेरी नजर में। वो आपको पता तब लगेगा जब आप इसको किसी टॉप क्लास, जो नीचे से ऊपर तक जो इंसान पहुंचा है, जिसने छोटे लेवल से एक ऊपर का ओहदा अचीव किया है, जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, बट एक लेवल तक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि आप एक कोडिंग करना जानते हैं, आप यू आर अ कोडर, ठीक है, आप वेबसाइट्स बनाते हैं या आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यू आर अ गुड कोडर। बट अगर आपकी इच्छा है कि आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 10 ईयर्स आपकी सैलरी लाखों में हो, तो वो कोडिंग करके नहीं हो सकती। उसके लिए आपके पास दूसरी स्किल्स होनी चाहिए। तो आगे के चैप्टर्स उस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसको मैं 15 मार्क्स देता हूं परफॉर्मेंस को। तीसरा चैप्टर है फोकस्ड, 15 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी नज़र में, इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन तब भी 15 मार्क्स का है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर और भी अच्छे हैं और भी इंटरेस्टिंग है। तो फोकस्ड के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देके कहानी से प्रेरित करना चाहूँगा, कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक पंडित जी थे, उन्होंने 2 व्यक्तियों को बुलाया, उनकी कोई प्रॉब्लम थी। उनमें से एक व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम लेके पंडित जी के पास आया था, बट उन्होंने उसका आंसर देने से पहले उनसे कोई काम करने को बोला। तो 2 लोगों को बुलाया, एक तो जो प्रॉब्लम लेके आया था वो था, और एक नया व्यक्ति था। तो बेसिकली उन्होंने एक गड़वी मंगाई जो एक व्यक्ति के हाथ में रखी, दूसरी गड़वी मंगाई वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखी। वो दोनों में पानी पूरा भर दिया, वो ओवरफ्लो हो रहा था पानी, बहुत कम, अगर हल्का सा भी गड़वी हिलेगी तो पानी गिरेगा। तो पहले व्यक्ति को बोला जाओ इस मंदिर के 10 राउंड काट के आओ। जो व्यक्ति था वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, वो कह रहे यार पंडित जी ने ये क्या मेरे को काम दे दिया, मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो वो पहला राउंड काटा, दूसरा राउंड काटा, तीसरा राउंड काटा, पानी नहीं गिरा, चौथे राउंड में पानी गिर गया, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि ओवरफ्लो हो रहा है, पानी नहीं गिरना चाहिए। तो वो पानी गिर गया, वो आ गए, पंडित जी मैं 10 राउंड नहीं काट पाया, मैं 3 राउंड के बाद ही मेरा पानी गड़वी में से बाहर आ गया था, गिर गया था, तो मैं आपके पास आ गया। फिर पंडित जी ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, दूसरे व्यक्ति को भी सेम टास्क दिया, ये गड़वी लेके जाओ भरी हुई, पानी ओवरफ्लो है, बहुत कम स्पेस है, 10 राउंड काट के आओ, गिरना नहीं चाहिए पानी। दूसरा व्यक्ति गया, 5-7-10 मिनट बाद वापस आया और उसका पानी नहीं गिरा। तो फिर एंड में पंडित जी ने जब पूरा ये टास्क दोनों का खत्म हो गया, तो फिर पंडित जी ने दोनों को बुलाया और पहले व्यक्ति से पूछा कि जब तुम बेसिकली राउंड काट रहे थे तो तुम्हें आसपास क्या सुनाई दिया या क्या नजर आया? तो उन्होंने बोला कि जब मैं जा रहा था, थोड़ा सा जब मैं फर्स्ट राउंड में था, तो एक आंटी एक गाय को मार रही थी, एक लेडी, यू कैन से, एक लेडी एक गाय को मार रही थी। और फिर जब मैं दूसरे राउंड में था तो उसने बोला कि मुझे ये नजर आया कि एक बच्चे को पिटाई हो रही है क्योंकि उसने गेंद मार दी किसी की गाड़ी में। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि आपको क्या नजर आया, आपने सारे राउंड काटे, आपको क्या नजर आया? वो कह रहा पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, पानी संभाल लूं वही बहुत है, आसपास देखने का टाइम ही नहीं था। मैं खाली एक ही चीज देख रहा था कि मेरा हाथ ऐसे स्टेबल रहना चाहिए, पानी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने हुक्म दिया है। क्या दिया है? पंडित जी ने हुक्म दिया है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि फोकस होना कितना जरूरी है। अब जाते जाते, ये तो तीसरे अगले टॉपिक पे बाद में आता हूँ, पहले जाते जाते आपको ये तो बता दूं कि उस इंसान की प्रॉब्लम क्या थी जो पंडित जी के पास आया था। वो इंसान की प्रॉब्लम थी कि पंडित जी मेरी कंपनी में ना ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी कंपनी में मेरे साथ वाले लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जबकि काम तो मैं भी अच्छा करता हूँ, मैं 5 साल 7 साल पुराना हूँ कंपनी में, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उस व्यक्ति को उसका आंसर बिना कुछ बोले ही पंडित जी के मिल गया। तो इसीलिए फोकस्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा क्विक लर्नर एंड क्विक ऑब्जर्वर। ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। अब ये 20 मार्क्स का चैप्टर क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि एक सीनियर जो आप, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट मत भूलना, सब्जेक्ट था अंडरस्टैंड द सीनियर एक्सपेक्टेशन।
अब आपको सीनियर ने काम दिया, आपने पहला काम कर दिया, यानी कि कमिटेड वाला जो चैप्टर था वो आप अच्छे से पढ़ गए या आपने 2 दिन में काम करके दे दिया, ठीक है। फिर आपने दूसरा चैप्टर भी कर दिया, आप परफॉर्मर भी हो, ठीक है। आपने तीसरा भी कर दिया, फोकस्ड भी हो। अब चौथा चैप्टर आता है क्विक लर्नर एंड क्विक ऑब्जर्वर। अगर आपको कोई काम दिया गया है या सीनियर ने कोई काम आपको बताया और अगर आप उसको जल्दी लर्न नहीं करते हो तो सीनियर आपके साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उस सीनियर अगर आपके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपको समझाने में, आपको बताने में, इसका मतलब आपकी ग्रोथ उतनी ही दूर है, क्योंकि आपके सीनियर ने भी आगे बढ़ना है और आपके सीनियर ने आगे कैसे बढ़ना है वो जानता है। तो आपके सीनियर को वो स्मार्ट बंदे चाहिए जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए, और वो क्विक लर्नर हो गए तभी वो स्मार्ट हो गए। क्योंकि अगर सीनियर ने 2 लाइन बोली वो 10 लाइन अपने आप समझ जाए। क्विक ऑब्जर्वर इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने देखी हो, राजी मूवी देखी हो, तो राजी मूवी में आपने देखा होगा जी, आलिया भट्ट की ट्रेनिंग होती है। आलिया भट्ट को पाकिस्तान भेजना होता है एजेंट बना के, सॉरी। तो आलिया भट्ट की ट्रेनिंग होती है, 2-3 महीने ट्रेनिंग चलती है जी। जब ट्रेनिंग चलती है तो उसके एक ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, आलिया भट्ट को बोला जाता है कि आओ बाहर चलते हैं और आपको कोई फॉलो करना है, आपको ये पहचानना है। तो आलिया भट्ट पहली बारी में नहीं पहचान पाती, दूसरी बारी में भी नहीं पहचान पाती, लेकिन तीसरी बारी में वो पहचान जाती है, चौथी बारी में वो परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता था कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ और अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है बेसिकली। तो ऑब्जर्वर भी होना आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉम्पिटिटर, अब जैसे वो पंडित जी के पास वो आया जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है जी कॉम्पिटिटर कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली जुली है। तो सब्जेक्ट याद रखने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूँ, डिसिप्लिन। अरे डिसिप्लिन तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, अगर वो नहीं है तो प्रोफेशनल लाइफ तो क्या, पर्सनल लाइफ भी बर्बाद है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल देने की बहुत खतरनाक आदत है मुझे, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना मुझे लगता है कि सामने वाले को मैं समझा नहीं पाता। एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे, अभी आपने देखा अग्निपथ के लिए क्या कुछ हो गया, अग्निपथ योजना गवर्नमेंट की आई, कहाँ कहाँ पे आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई और कितना तोड़फोड़ हुआ, गवर्नमेंट का कितना नुकसान हुआ। तो बात करते हैं फौजी की। एक फौजी बनने के लिए वो फॉर्म भरता है, उसका एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको फौजी बनाया जाता है। फौजी तो वो बाद में बनता है, सरहद पे तो वो बाद में पहुंचता है। सबसे पहले उसको सिखाया जाता है डिसिप्लिन। उसके बाल कर देंगे छोटे, सुबह 4 बजे उठना है, आधे घंटे में नहाना है, 5 बजे 5:30 बजे ग्राउंड पे होना है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट जो मैंने बेसिकली जो मुझे पता है और जो मैंने देखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मेरे ब्रदर भी एयरफोर्स में है, तो उनसे भी कभी बात होती है तो वो भी बताते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होता है अगर आपको इस लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दूं कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन होना आपका उतना ही ज़रूरी है जितना कि लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास, आप क्विक लर्नर भी हो, आप स्मार्ट वर्कर भी हो, आप फोकस्ड भी हो, आप कमिटेड भी हो, आप परफॉर्मर भी हो, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, टाइम है आपका ऑफिस आने का 9:30 बजे का, मतलब आपको प्रोफेशनल ड्रेस में आना है, योर प्रोफाइल आपका कहता है कि आपको प्रोफेशनल आना चाहिए, ठीक है, मतलब जो ऑफिस की डिमांड है, और आप कैजुअल आ रहे हो, आपको 9:30 बजे ऑफिस आना है, आप पहुंचते हो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, तो आपका लॉस है, क्योंकि आप 10:30 बजे, 10 बजे, 11:30 बजे इसलिए पहुंच रहे हो क्योंकि शायद वो जो बाकी के जो अच्छी प्रैक्टिस है ना, जो बाकी के चैप्टर्स में आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना चुकी है,
इसलिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो 99, 98, 100 ये मार्क्स लेके आते हैं ना जो क्लास के अंदर, वापस आ गया स्कूल पे, जो ये मार्क्स लेके आते हैं क्लास के अंदर, वो स्टूडेंट हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं। वहां पे स्कोप नहीं है कि ये चैप्टर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो इसीलिए आप इस चैप्टर में ओवर कॉन्फिडेंट हो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो। बाकी सारे चैप्टर एक तरफ और डिसिप्लिन होना आपका एक तरफ। तो इसीलिए डिसिप्लिन मत छोड़ना। बाकी सारे चैप्टर थोड़े थोड़े भी आते होंगे, मतलब वैसे तो आने सारे चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन डिसिप्लिन का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। अगले चैप्टर पे आता हूं। अगला चैप्टर है रिस्पॉन्सिबल, ऑलराउंडर। बेसिकली मतलब एक सीनियर की, अगर मैं एज अ सीनियर बात करूं, एज अ लीडर बात करूं, एज अ बिजनेस ओनर बात करूं, तो मैं कंपनीज में भी लोगों को ये बताता हूं, इवन कि उनके लीडर्स को भी यही बताता हूं कि इवन की लीडर्स की भी जो टीम है उनको भी यही बताना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप कौन मेरी वीडियो देख रहा है, एक एग्जीक्यूटिव देख रहा है, मैनेजर देख रहा है, बिजनेस ओनर देख रहा है, आई डोंट नो कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है, लेकिन मैं ये जरूर बताता हूँ कि आपका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबल किस सेंस में होना जरूरी है? उसने 100 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, 200 एम्प्लॉय रखे हैं, उनकी सैलरी देनी है, उनको उनके घर की रोटी चलानी है। उस बिजनेसमैन ने, उसने बिजनेस को पाला है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि बिजनेस कौन है, बिजनेस एक बच्चा है, ठीक है, वो मेरी वीडियो आप जाके देखिएगा, उसमें आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस बिजनेस को एज अ बच्चा पाले और उसको आगे ग्रो करे। तो उसके जो एम्प्लॉयज है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी टीम है, ठीक है, कि वो अपनी टीम को अच्छे से रखे, अच्छे से उनसे बात करे, उनको मैनेज करे, अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस निकाले, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की है। इसी तरह से अगर उससे भी छोटा एक एग्जीक्यूटिव है लेवल पे, कोई बंदा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लीडर ने या जो मैनेजमेंट ने जो काम दिया है उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करे वो। क्योंकि अगर वो काम को अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो इसका मतलब वो बेसिक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं हो रही। एक एग्जांपल दोबारा आ गया मेरे मुंह पे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर है 9th क्लास के है, लेकिन अगली क्लास में कैसे जाओगे? जब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाओगे। अगर आपको एक सीनियर एक काम देता है और वो भूल जाता है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल उसने आपको एक काम दिया कि भाई ये काम कर दियो और वो भूल गया, आपने 10 दिन बाद सीनियर के पास गए, सर आपने ना मुझे एक काम दिया था और एक बारी हो गया, चलो बाय चांस भी हो सकता है, दूसरी बारी भी हो गया, तीसरी बारी भी हो गया, चौथी बारी जब हो जाएगा ना तो लीडर कहेगा यार ये जो बंदा है ये ऐसा बंदा है, इसको मैं बोल दूंगा ना तो मेरा काम हो गया, समझो हो गया, मैं भूल सकता हूं। और ऐसा बंदा हर कंपनी को चाहिए। तो एक बार मेरे ये पूरे जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, होप आपको पसंद आए होंगे, होप आपको समझ आया होगा कि मैंने किसको कितने मार्क्स दिए और क्यों दिए। हर चैप्टर की अपनी वैल्यू है, चैप्टर कोई छोड़ के नहीं आना। आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना, देखिए मुझे नहीं पता कि आप कितने मार्क्स में कितने मार्क्स लेके आते थे स्कूल के अंदर, कितने अच्छे मार्क्स आते थे आपके स्कूल में, ठीक है, बट अगर आपके करियर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जिंदगी झंडुआ। सो सॉरी टू से दिस वर्ड, बट एक्चुअल में जिंदगी झंडुआ। जिंदगी आपको पॉलिटिक्स दिखेगी, कंपनी में पॉलिटिक्स दिखेगी, नेगेटिविटी दिखेगी, साथ वाला जो बढ़ता हुआ है उससे खुंदक आएगी, सीनियर भी राक्षसता दिखेगा कि भैया इसको बढ़ा रहा है मुझे नहीं बढ़ा रहा, हर चीज गलत दिखेगी। लेकिन अगर आप ये तैयारी करके जाते हो तो आप उसी तरह से एग्जाम का आंसर दोगे जैसे 100 नंबर वाला जो 100 में से 100 मार्क्स लाता है, 99, 98 मार्क्स लेके आता है, वैसे सारे एग्जाम्स की लिखता है, अपना तैयारी करके जाता है और आंसर देता है। तो बेसिकली आपको समझ आई होगी मेरी ये वीडियो। अगर कोई गलती करी हो तो उसके लिए माफ़ी, इग्नोरेंस दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम कट में ये वीडियो बनी है। तो क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो नेचुरली दे पाऊँ, ठीक है, क्योंकि नेचुरली वीडियो आप तक पहुँचेगी, नेचुरली कंटेंट आपके पास पहुँचेगा तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी बढ़िया लगेगा सुनने में। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें,
मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा आने वाले टाइम में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक चाहे बाद में कर देना, सब्सक्राइब चाहे बाद में कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करो। और कमेंट ये नहीं कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट ये कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझनी है। मुझे ये देखना है कि इंडिया में हम कहाँ कहाँ पे काम करने के लिए योग्य है, हमें कहाँ पे हमें कमी है, कहाँ पे कौन कौन इंसान किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम में है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत पसंद है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखे, सब्सक्राइब मेरी, अगर आपकी प्रॉब्लम जब आ जाए वो मैं सॉल्व कर दूं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबकी तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा नए वीडियो के साथ आऊंगा और आपको प्रेरित करूंगा दोबारा। थैंक यू सो मच।